हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेसन प्लान हिंदी क्लास 3 का चैप्टर नंबर 4 लेकर आई हूँ, बया हमारी चिड़िया रानी, जिसमें कालांश संख्या 10 से 11 आप रख सकते हैं। पाठ का सार है कि यह एक कविता है। इस कविता में एक प्रकार की चिड़िया जो कि जिसका नाम है बया, उसके बारे में बताते हैं कवि। और वह अपना लंबा सा घोंसला बनाती है और अपने बच्चों को सेती है और उसमें अंडे देती है। उनके लिए कैसे खाना ढूंढती है, कैसे अपने हर मौसम में बच्चों का और अपना ख्याल रखती है, तो ये सारी चीज़ें इस कविता में बताई गई है। तो इससे बच्चे क्या क्या सीखेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो बच्चे सीखेंगे कि हम अपने आसपास के जानवरों का ख्याल कैसे रख सकते हैं हर सीज़न में। जैसे कि अगर गर्मियाँ हैं तो उनके लिए अपनी बालकनी में, छत में उनके लिए पीने का पानी, दाना रख सकते हैं। इसी तरह से और भी जानवर हैं, पक्षी हैं, उनकी अलग अलग तरीके से मदद कर सकते हैं। तो पर्यावरण से सिखाने के लिए ही ये कविता डाली गई है यूनिट 1 में। तो अब देखते हैं इनकी कॉम्पिटेंसीज़ क्या हैं, यानी कि कुशलताएं और दक्षताएं। सुनना, श्रवण, बोलना, वाचन, पढ़ना, पठन, लिखना, लेखन, अपने पर्यावरण का ज्ञान। ठीक है। फिर उसके आगे देखते हैं टीएलओ। टीएलओ का मतलब है बच्चे क्लास में इस चैप्टर से क्या क्या सीखेंगे। तो बच्चे अध्यापक के साथ कविता को सही लय में गाना सीखेंगे। समान तुक वाले शब्दों को समझेंगे, जैसे कि इसमें मैंने एक क्लास बुक की ही एक्टिविटी डाली है जिसमें तुक वाले शब्दों को एक ही लाइन में लिखना है। फिर बच्चे जो नए शब्द हैं कविता के, उनसे मीनिंग समझेंगे और उनसे वाक्य बनाना सीखेंगे। और बच्चों को अपनी उनकी कक्षा में खुद ही वाक्य बनाने दीजिए। पहले आप उस वर्ड को समझा दीजिए अच्छे से, एक दो एग्जाम्पल आप खुद दे दीजिए, उसके बाद उनसे खुद ही पूछिए। इससे क्या है, उनकी ओपन माइंडेड क्वेश्चन जो होते हैं वो बताने की आदत बनती है। बच्चे बया पक्षी के बारे में जानेंगे और घोंसला बनाएंगे। एक एक्टिविटी आप करा सकते हो कि आप एक घोंसला बना कर लाइए, डिफरेंट तरीके का लाइए, जैसा बुक में दिया है वैसा नहीं, किसी भी तरीके का घोंसला बनाइए। यानी कि एक आप प्रैक्टिकल या एक्टिविटी टाइप करा सकते हैं एक क्लास में। फिर बच्चों से उनके शब्दों में पूछेंगे कि आसपास के पक्षियों और जानवरों की मदद वो कैसे करते हैं। क्या कभी उन्होंने ये सब चीज़ें सोची हैं, देखी हैं, या की है, या किसी को अपने घर में देखा है आसपास। फिर बया पक्षी के अलावा आप और किन किन पक्षियों को जानते हैं, तो ये हम बच्चों से ही पूछेंगे। और कुछ पक्षियों के बारे में बताएंगे, उनकी इमेज उनको बोल सकते हैं कि आप छाटिए, ढूंढिए और लाइए। और किसी एक पक्षी के बारे में 5 वाक्य लिखने को बोलेंगे, जो भी उनकी फेवरेट हो। किसी का पीकॉक है, किसी का पैरट है, तो इस तरह से आप उनको ये एक्टिविटी दे सकते हैं। फिर बया रानी, ये एक बुक का ही क्वेश्चन था कि बया रानी अपने घर को तिनकों से बनाती है, तो हम जो अपना घर बनाते हैं उसमें किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल होता है। तो उन्हें सोचने दीजिए, आसपास देखने दीजिए, फिर उसका उत्तर आप बताइए। फिर विद्यार्थी अध्याय में दिए हुए प्रश्न उत्तरों को लिखना सीखेंगे। कुछ ग्रामर पार्ट है, जैसे कि विपरीत अर्थ वाले शब्द जो कि किताब में ही दिए गए हैं, ये कराएंगे। फिर आप क्लास में क्या क्या एक्टिविटी करा सकते हैं बच्चों को टीएलओ के आउटकम के लिए। तो अध्यापक अपनी कक्षा में बच्चों को लय के साथ कविता को गाएंगे और बच्चे भी गाएंगे। अध्यापक बच्चों को एक नए शब्दों से वाक्य बनाना सिखाएंगे और अर्थ समझाएंगे, समान तुक वाले शब्दों को भी समझाएंगे। बच्चों को आप लिंक भी साझा कर सकते हैं कि वो एक लय में गाना सीखे, जैसे कि इस लिंक में मैंने एक लय में इस कविता को रखा है, तो आप इसी लय में बच्चों को समझा सकते हो, देख सकते हो। फिर अध्यापक बच्चों को अलग अलग पक्षियों के बारे में बताएंगे, वो अपना जीवन कैसे गुजारते हैं, बच्चों को कैसे सेते हैं, सेते का मतलब बताएंगे, सेना मतलब पालना। बच्चों को बया चिड़िया के बारे में बताएंगे। फिर आसपास के पक्षियों की मदद कैसे करते हैं, बच्चों से उनके शब्दों में पूछेंगे या लिखवाएंगे। फिर ये किताब की एक्टिविटी है ग्रामर वाली, एक वचन बहुवचन वाला, तो तिनका, तिनके, इस तरह से। फिर अध्यापक बच्चों को अध्याय के प्रश्न उत्तरों को उनके शब्दों में पहले सुनेंगे, फिर सही वाक्य में लिखवाएंगे। फिर और अच्छे से समझाने के लिए इस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। और अध्याय में दिए हुए संज्ञा शब्दों को और क्रिया शब्दों को आप हर चैप्टर में ये एक्टिविटी कराइए कि उन्हीं से पूछिए इसमें संज्ञा और क्रिया क्या है। तो इससे बच्चों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और क्लास 3 से ही ये चीज़ें अगर क्लियर होने लगेंगी तो वो आगे चलकर बहुत अच्छे से हिंदी को समझ पाएंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हम अपना असेसमेंट कैसे करते हैं। तो मौखिक में आप कविता को ही सुन सकते हैं, एक छोटी सी कविता है, या फिर एक एक पैराग्राफ सुन सकते हैं अलग अलग बच्चों से। फिर लिखित में आपको पता ही है, लैट देते हैं हम, कुछ वर्कशीट्स प्रोवाइड कराते हैं, या फिर कुछ आप विलोम शब्द बोल दीजिए तो वो लिखेंगे। इस तरह से हम बच्चों का असेसमेंट क्लास में चैप्टर के बाद करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।
और आप सबका दिन शुभ हो। मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।